मेरे प्रिय बच्चे, ठहर जाओ। अगर तुमने आज श्री कृष्ण की इस वाणी को बीच में छोड़ दिया तो तुम अपने ही हृदय के उस सच से भाग जाओगे जो रात के अंधेरे में तुम्हारी आंखों में आंसू बनकर उतर आता है। श्री कृष्ण अभी तुम्हें सीधे संबोधित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, श्री कृष्ण जानते हैं तुम बाहर से शांत दिखते हो पर भीतर एक तूफान है, प्रेम का, भ्रम का और अधूरेपन का। आज श्री कृष्ण तुम्हें एक स्पष्ट मार्ग देंगे। तुम्हारे प्रेम में जो धुंध है वो कैसे हटेगी और तुम्हारा मन कैसे रोशनी में आएगा। मेरी शांत आवाज को अपने भीतर उतरने दो मेरे बच्चे। जैसे मंदिर में दीपक के पास बैठते ही मन धीमा हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के पास बैठकर अपना मन थोड़ी देर के लिए रख दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं श्री कृष्ण हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को देखता हूं, लेकिन मैं केवल तुम्हारा प्रेम नहीं देखता, मैं तुम्हारा भय भी देखता हूं। वही भय जो तुम्हें अंदर से तोड़ता है और फिर तुम बाहर से कठोर बन जाते हो। मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं। एक आवाज कहती है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। दूसरी आवाज रात को कहती है काश बस एक बार सब ठीक हो जाए। मैं श्री कृष्ण तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम कमजोर हो, मैं श्री कृष्ण तुमसे ये कहूंगा कि तुम जीवित हो, क्योंकि जो प्रेम करता है वही इतना गहराई से महसूस कर पाता है। पर मेरे बच्चे, यहां एक सत्य है, तुम्हारे रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु दूरी नहीं है। तुम्हारे रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु है अनुमान। तुमने अनुमान लगाया कि अब उसे परवाह नहीं। तुमने अनुमान लगाया कि अब लौटकर क्या होगा। तुमने अनुमान लगाया कि शायद सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे, अनुमान अंधेरा है और सत्य रोशनी है। तुम्हारे मन में जो अंधेरा खेलता है वो किसी व्यक्ति से नहीं, तुम्हारी कल्पनाओं की धुंध से खेलता है। सोचो जरा, जब गंगा का जल बहता है तो वो रुकता नहीं, वो अपने साथ मैल भी बहा ले जाता है। पर अगर वही जल एक जगह ठहर जाए तो भारी हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन भी गंगा जैसा है, इसे बहने दो। अपने भीतर की नकारात्मकता को रोककर मत रखो। मैं श्री कृष्ण एक और बात स्पष्ट करूं, जिस व्यक्ति को तुम याद करते हो उसके भीतर भी हलचल हो सकती है, उसके भीतर भी संकोच हो सकता है, उसके भीतर भी अहंकार हो सकता है और उसके भीतर भी वो कोमल हिस्सा हो सकता है जो तुम्हारी ओर खींचता है। पर मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण तुम्हें भ्रम नहीं दूंगा। सिर्फ याद होना और वापस आना, ये एक जैसी चीज नहीं है। वापस आने के लिए मन में सत्य, साहस और नम्रता चाहिए, और ये तीनों रिश्ते में दोनों की साधना से आती है। मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण तुम्हें प्रेम का नियम सिखाता हूं। प्रेम जोड़ता है पर आसक्ति तोड़ती है। प्रेम में शांति होती है, आसक्ति में बेचैनी होती है। प्रेम में सम्मान होता है, आसक्ति में नियंत्रण होता है। अब सुनो, यही वो मोड़ है जहां से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम अपने प्रेम को बचाना चाहते हो तो पहले अपने मन को बचाओ। अपने मन के भीतर जो आग है उसे गुस्सा मत बनने दो, उसे समझदारी बनने दो, उसे धैर्य बनने दो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम कहते हो मैंने बहुत सह लिया। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, सहना और निभाना अलग है। सहना घाव बढ़ाता है, निभाना घाव भरता है। और निभाने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर एक छोटा सा मंदिर बनाना होगा, जहां निर्णय क्रोध से नहीं विवेक से होंगे, जहां शब्द चोट नहीं मरहम बनेंगे, जहां मौन सजा नहीं शांति होगा। सोचो जरा, तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा चोट किस बात ने दी? उसका दूर होना या तुम्हारा अनदेखा महसूस होना? एक पल रुककर अपने मन को उत्तर देने दो, और अगर तुम चाहो कमेंट में बस एक पंक्ति लिख दो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें वो उपाय देता हूं जो प्रेम को पवित्र बनाता है। याद रखना, रिश्ते अक्सर बड़े कारणों से नहीं टूटते, छोटे छोटे गलत शब्दों से टूटते हैं और फिर वही शब्द मौन बनकर दीवार बन जाते हैं। मेरे बच्चे, जब बात करने का अवसर आए तो 3 बातें मत करना। पुराने घावों को बार बार निकालकर त्रिशूल की तरह मत चलाना। तुम कभी ऐसे वाक्य मत बोलना
क्योंकि ये सत्य नहीं, अहंकार का हथियार होते हैं। रिश्ते में जीतने की कोशिश मत करना, क्योंकि जीत कर भी तुम खाली रह जाओगे। और 3 बातें अवश्य करना। मैं से बोलना, मुझे दुख हुआ, मैं डर गया, मुझे तुम्हारी कमी लगी। बोलने से पहले एक श्वास लेना। जैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय मन अपने आप धीमा हो जाता है। सम्मान को सबसे ऊपर रखना, क्योंकि प्रेम सम्मान के बिना टिकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूं। कभी कभी सामने वाला लौटना चाहता है, पर उसका अहंकार उसे रोकता है। वह सोचता है मैं झुक गया तो छोटा हो जाऊंगा। पर मेरे बच्चे, झुकना छोटा होना नहीं है, झुकना प्रेम को बड़ा करना है। झुकना अपने भीतर के शोर को शांत करना है। अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक छोटी साधना देता हूं। आज रात के लिए जब तुम सोने जाओ, कमरे में अंधेरा हो, तो अपने भीतर एक दीपक की कल्पना करो, भक्ति की रोशनी, और अपने मन में कहो मैं श्री कृष्ण पर भरोसा करता हूं और मैं अपने शब्दों को पवित्र रखूंगा। बस इतना। और जब तुम्हारा मन बेचैन हो, सोचो जरा, कैलाश पर डमरू की ध्वनि स्थिर होती है, न अति न भय। वैसी ही स्थिरता तुम्हें अपने भीतर लानी है, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा सौंदर्य है धैर्य। मेरे बच्चे, ये भी याद रखना, अगर सामने वाला आए तो तुम उसे अपमानित मत करना, और अगर सामने वाला देर करे तो तुम स्वयं को अपमानित मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण के बच्चे की गरिमा उसका सबसे बड़ा आभूषण है। अब सुनो एक और मोड़। कई बार तुम प्रेम नहीं, अपने डर से लड़ रहे होते हो। डर की मैं अकेला रह जाऊंगा, डर की मेरी कीमत कम हो जाएगी, डर की मेरे बिना वो खुश हो जाएगा। मैं श्री कृष्ण तुम्हारा डर छीन नहीं रहा, मैं श्री कृष्ण तुम्हें डर के ऊपर उठाना चाहता हूं। तुम्हारी कीमत किसी के आने जाने से तय नहीं होती मेरे बच्चे। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है, तुम्हारी नीयत से तय होती है, तुम्हारे कर्म से तय होती है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जब तुम बचाने की बेचैनी छोड़कर निभाने की शांति पकड़ लेते हो। मेरे बच्चे, अगर श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। यह तुम्हारे संकल्प की मुहर होगी। और कमेंट में राधे राधे लिख दो, ताकि तुम अपने मन को याद दिला सको कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। चाहो तो 1111 भी लिखो, अपने विश्वास के प्रतीक के रूप में, किसी डर के कारण नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं श्री कृष्ण वह बात कहता हूं जो तुम्हारी आत्मा सुनना चाहती है। सुनो, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं श्री कृष्ण उसे तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मैं श्री कृष्ण उसे तुम्हारी शक्ति बना दूंगा। पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, अपने भीतर की शुद्धता को बचाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर का अंधेरा देख रहा हूं। वो अंधेरा जो तुम्हारे कमरे में नहीं, तुम्हारे विचारों में है। और मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी भी देख रहा हूं। वो रोशनी जो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे प्रेम में है। आज मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक वचन देता हूं। तुम अगर अपने शब्दों को पवित्र रखोगे, अपने मन को शांत करोगे और अपने कर्म को सही दिशा दोगे, तो मैं श्री कृष्ण तुम्हारे मार्ग में आने वाली धुंध हटाने का उपाय बना दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना, मैं श्री कृष्ण प्रेम के नाम पर तुम्हें स्वप्न नहीं दूंगा। मैं श्री कृष्ण तुम्हें चरित्र दूंगा, मैं श्री कृष्ण तुम्हें धैर्य दूंगा, मैं श्री कृष्ण तुम्हें सच्चाई दूंगा। और जब ये तीनों तुम्हारे भीतर जाग जाते हैं, तब रिश्ते या तो शुद्ध होकर टिकते हैं या फिर सम्मान देकर विदा हो जाते हैं। दोनों में जीत तुम्हारी आत्मा की होती है। सोचो जरा, मंदिर में जब आरती होती है तो सबके हाथ जुड़ते हैं, पर आरती की रोशनी हर किसी पर बराबर पड़ती है। वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम पर भी है और तुम्हारे उस प्रिय व्यक्ति पर भी। पर आशीर्वाद तभी फलता है जब मन छल से मुक्त हो। मेरे बच्चे, अगर कभी वो आए तो उसे दोषों की सूची मत देना, उसे अपना सत्य देना और कहना, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूं। इस एक वाक्य में इतनी शक्ति है कि वर्षों की दूरी भी पिघल सकती है। और अगर वो देर करे तो स्वयं को मत तोड़ना, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हें टूटने नहीं दूंगा।
मैं श्री कृष्ण तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर दूंगा कि तुम प्रेम भी करोगे और अपनी मर्यादा भी बचाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का गहरा संदेश अपने हृदय में रख लो। प्रेम पकड़ नहीं है, प्रेम सम्मान है। रिश्ता साबित करने से नहीं, स्पष्ट करने से बचता है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद वहीं टिकता है जहां नियत निर्मल हो और कर्म सही हो। जब मन में बेचैनी उठे तो अपने भीतर कहो, मैं श्री कृष्ण के मार्ग पर चलूंगा, शांति, सत्य और धैर्य के साथ। अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक दिव्य रहस्य बताऊंगा। जब वो व्यक्ति बात करने आए तो तुम कौन से 3 वाक्य बोलो कि रिश्ता फिर से न टूटे और तुम्हारा सम्मान भी बना रहे। वो संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि मिलन से भी कठिन है मिलन को निभाना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर श्री कृष्ण की ये शांत वाणी तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी जगा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि श्री कृष्ण का अगला संदेश सही समय पर तुम्हारे पास पहुंचे। और जाते जाते अपने हृदय पर हाथ रखकर लिखो, राधे राधे, मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, हमेशा।